अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं राना शहजाद एंड वेलकम बैक टू द फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग कोर्स स्पेशल क्लास। जी हाँ, जैसा कि बहुत दिनों से बल्कि महीने हो गए कोई लेक्चर अपलोड नहीं हुआ था। कुछ मसरूफियत की वजह से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट जो आज की क्लास होने वाली है इसके अंदर मैं स्पेशली आपको बताऊंगा फाइवर प्रोफाइल रैंकिंग टिप्स कि किस तरह आपकी प्रोफाइल रैंक होगी, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को आपने यूज़ करना है अपनी फाइवर प्रोफाइल को अप करने के लिए। तो इस लेक्चर को लाजमी सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है और इन तमाम बातों पे अमल करना है अगर आप डॉलर्स कमाना चाहते हैं। तो चलते हैं आज की स्पेशल क्लास की तरफ। जी, तो जो फर्स्ट पॉइंट है मैं क्लियर करने वाला हूं वो ये है कि कंप्लीट योर फाइवर प्रोफाइल। ये आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करें, आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं कर, जो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं वो क्लियर नहीं होती, इसलिए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट दें। आप अपना नेम, अपना जो है डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा आपके स्किल्स, आपका जो है इंट्रोडक्शन, सर्टिफिकेशन, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपकी प्रोफाइल पे कंप्लीट होनी चाहिए जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, और अच्छे अंदाज में लिखा जाना चाहिए ताकि अगर कोई बायर आपकी प्रोफाइल पे आता है, उसको रीड आउट करता है, तो उसे ये ना लगे कि बिगिनर लेवल का आदमी है, लेकिन आपकी इंग्लिश, आपकी जो है राइटिंग स्किल्स कुछ थोड़े से अच्छे होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, ताकि उसको लगे मैं इसको ये काम असाइन करूँ। नेक्स्ट पॉइंट 2 है एटलीस्ट ऐड 7 to 9 स्किल्स। जहां पे आपका स्किल सेक्शन आता है, जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोफाइल पे वहां पे स्किल्स ऐड करने हैं अपनी डोमेन से रिलेटेड। लाइक अगर कोई वेब डेवलपर है तो अपने वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी स्किल्स हैं उनको वहाँ पे कोड करेगा। अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है वो ग्राफिक डिज़ाइनर की सर्विसेज को वहाँ पे लेके आएगा। अगर कोई एंड्रॉयड डेवलपर है तो वो एंड्रॉयड की जो है वो सर्विसेज उनको वहाँ पे लिखेगा सारी की सारी। आपने मिनिमम 7 स्किल्स ऐड करने हैं, इससे कम स्किल्स आपने ऐड नहीं करने। बट आप जितने मैक्सिमम उसके अंदर स्किल्स ऐड हो सकते हैं, लाइक 10 स्किल्स अगर आप होते हैं तो आप जो है वो मैक्सिमम 10 ही उसके अंदर हो सकते हैं, तो आप 10 स्किल्स अपने कंप्लीट ऐड करें वहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन का। जी हाँ, तो एजुकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, आप वहाँ पे BS 4 ईयर का ऑप्शन नहीं आता, तो वहाँ पे BSc का ऑप्शन आ रहा होता है या MSc का ऑप्शन आ रहा होता है, तो आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड बात आती है सर्टिफिकेशन की। सर्टिफिकेशन के लिए फाइवर जो है वो वेरिफिकेशन नहीं करता, अपवर्क वेरीफाई करता है आपके जो भी सर्टिफिकेट आप वहाँ अटैच करेंगे। तो इसलिए आप फाइवर पे कोई भी सर्टिफिकेशन जो है वो मीन्स कि आप अगर आपने वो कहीं से की थी, उसका नहीं भी है सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फाइवर उसकी जो है वो क्रॉस चेक उसको नहीं करता। नेक्स्ट बात आती है जी हमारी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन की। जी हाँ, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू आता है कि जी सर हम प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए। जी हाँ, तो ये देखें, अब ये एक अकाउंट है जो कि ग्राफिक्स की सर्विसेज इस अकाउंट पे प्रोवाइड की जा रही हैं। तो यहाँ पे देखें, ये बहुत एडवांस लेवल की इंग्लिश नहीं लिखी, एक नॉर्मल लेवल की इंग्लिश है, लेकिन एक अच्छा राइट किया हुआ है, तो जो कि आने वाले क्लाइंट को एक अच्छा इम्पैक्ट देगा। आपने करना क्या है, आपने, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आपको लाजमी अपने डिस्क्रिप्शन में बताना है उसको कि भाई मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। अगर आप SEO एक्सपर्ट हैं, वेब डेवलपर हैं, तो आप इसका जो है अपनी डोमेन से रिलेटेड राइट डाउन कर सकते हैं, और आपने एटलीस्ट 2 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस वहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप बिगिनर लेवल पे भी हैं तो 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका बनता है, इससे कम एक्सपीरियंस या बिल्कुल न्यू यूज़र आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्योंकि आपने जब अपनी गिग्स बनाई हैं, आपने वहाँ पे लिखा होना है जी मैंने इतना काम किया है, मैंने इतना काम किया है, जबकि डिस्क्रिप्शन में आपने लिखा होगा कि मैं बिल्कुल न्यू जो है वो सेलर हूँ और मैं बिल्कुल इस डोमेन में न्यू हूँ, तो आपको कोई भी क्लाइंट जो है वो काम नहीं देगा। तो इसलिए आपने ये बात का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है प्रोफाइल पिक्चर। जी हाँ, प्रोफाइल पिक्चर। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रोफाइल पिक्चर लगाई होती है अपनी कोई साइड पोज के साथ, कोई सेल्फी लेके, और बस बहुत सारे जो हैं उनके पोज होते हैं प्रोफाइल पिक्चर्स के। हमने लोगों का स्टाइल नहीं शो करवाना, यहाँ पे आपने क्या करना है, लाइक
आपकी जो पासपोर्ट पिक्चर होती है शोल्डर तक, आपने वो इमेज यूज़ करनी है, और वो इमेज यूज़ करनी है जिसके अंदर आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अगर आप कोई ब्रांडिंग कर रहे हो, लाइक आपने कोई जो है किसी ब्रांड का अकाउंट बनाया है, किसी कंपनी के नेम पे बनाया, तो आप उस कंपनी का लोगो भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये अकाउंट है कि कंपनी का अकाउंट बनाया, इसके ऊपर हमने जो है एक लोगो की इमेज यूज़ की हुई है। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, तो ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको एज अ बिगनर लेवल फाइवर 7 गिग्स बनाना अलाउ करता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक गिग बनाते हैं और कहते हैं सर ऑर्डर नहीं आ रहे, सर हमें रिक्वेस्ट नहीं शो हो रही। तो भाई ऐसे नहीं होता, आपको कंप्लीट गिग्स बनानी पड़ेंगी। अगर आप कंप्लीट नहीं बना सकते, बिकॉज गिग क्रिएशन एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसी की बेस पे आपकी जो है वो सारी की सारी आगे रिक्वेस्ट और कैटेगरीज जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं। तो आप मिनिमम 5 जो है ना वो गिग्स तो बनाएं 1-2 दिन के अंदर, पहले 1-2 दिन के अंदर ये अकाउंट क्रिएट करने के बाद, ताकि आप जिस भी डोमेन में काम कर रहे हैं उसमें आपकी वो गिग्स हों, तो फाइवर उसको आपको आपकी प्रोफाइल को हेल्प करेगा अप लेके जाने में। नेक्स्ट बात आती है पैकेजेस। पॉइंट नंबर 7 में बात करूंगा पैकेजेस की। जब आप गिग क्रिएट करते हैं, और अगर किसी ने गिग क्रिएट करना सीखना है, किसी को नहीं पता कि गिग कैसे क्रिएट करते हैं, तो अभी जाएं लेक्चर चेक करें। 3rd या 4th लेक्चर में मैंने बताया था कि गिग हमने किस तरह से क्रिएट करनी है और किस तरह से उसकी जो है वो कंप्लीट उसको गिग को पब्लिश करना है। तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है प्राइसिंग का। प्राइसिंग के अंदर आपके जो है वो पैकेजेस होते हैं, 3 पैकेजेस, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। तो आपने क्या करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि जस्ट सिंगल पैकेज पे क्लिक है तो वहीं पे सारा कुछ लिख दें, ऐसा नहीं करना। आपने तीनों पैकेजेस को एक्टिव करना है। बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, तीनों पैकेजेस में आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, अपनी प्राइसेस कोड करनी है, और फिर उसको जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड करना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, ये स्टूडेंट्स को मैं बहुत बार कहता हूँ कि इसके ऊपर अमल किया करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को जो है वो नज़रअंदाज कर जाते हैं जैसे ही उनकी थोड़ी सी अर्निंग स्टार्ट होती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है आपने कि आप बिगनर लेवल पे हैं, इवन कि अगर आप लेवल 1 पे भी हैं, तो आपने अपनी जो गिग्स की, आपने अपनी सर्विसेज की जो इनिशियल रेट्स हैं वो $5 से इंक्रीज़ नहीं करने, और डिलीवरी टाइम आपने 1 डे ही रखना है। आप उसमें थोड़ी सर्विसेज शॉर्ट कर दो, लेकिन जो स्टार्टअप रेट है वो आप वही रखें। लाइक अब ये एक लेवल 1 प्रोफाइल है, ठीक है, इसके ऊपर जो है मोस्ट 60 ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, बट इसके अंदर अगर आप देखें तो अभी भी स्टार्टअप रेट क्या है, 5। मोस्टली गिग्स का स्टार्टअप रेट क्या है, $5। तो आपने $5 ही रेट को रखना है, इनिशियल रेट को। हाँ, स्टैंडर्ड और आप प्रीमियम में जो है इस रेट को हाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू योर डोमेन, लेकिन ये है कि स्टार्टअप के लिए आप इसको यही रखें। हाँ, अगर वेबसाइट डेवलपमेंट में कर रहे हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन तो डेफिनेटली वो 5 से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि वो स्टार्टअप रेट 50 रख दें, बट उसके अंदर सर्विसेज बहुत शॉर्ट कर दें, बहुत शॉर्ट सर्विसेज करके उसको जो है वो 50 से स्टार्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, आपने गिग इमेज कैसी होनी चाहिए। गिग इमेज डेफिनेटली अट्रैक्टिव होगी तो ही बायर आपसे जो है वो आपकी सर्विसेज परचेज करेगा। अगर आपने अपनी प्रोफाइल गिग ही अच्छी नहीं बनाई हुई, आप अपनी सर्विसेज जो सेल कर रहे हो वही अच्छी नहीं है, आपकी अपनी शॉप की अपीयरेंस ही अच्छी नहीं है, तो कोई भी बायर आपकी शॉप में आना पसंद ही नहीं करेगा। इसके ऊपर भी एक सेपरेटली लेक्चर मैं दे चुका हूँ कि आपने गिग इमेज कैसे क्रिएट करनी है यूजिंग फोटोशॉप और यूजिंग कैनवा, आप दोनों में जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इसको। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी जो भी गिग यूज़ करनी है उसको, एक तो ये है कि आप फर्स्टली मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो है वो फाइवर का बड़ा सारा लोगो लगा देते हैं गिग पे, तो भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फाइवर का लोगो या एक्सक्लूसिवली ऑन फाइवर ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हाईलाइट करें, कलर कंट्रास्ट वो रखें जो प्रोमिनेंट हो। येलो ब्लैक एक बहुत अच्छा कलर इसकी जो है वो कलर स्कीम है, लाइक दिस वन। ये गेम चेंजर गेम के पीछे देखें, हालांकि वो जो है उसकी ओपासिटी कम की गई है, बट ब्लैक और येलो का कंट्रास्ट बहुत ही ये जो है एक अट्रैक्टिव कलर होता है, और इसको देखा गया है कि फाइवर इसको रैंक ज़्यादा स्पीडली करता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 की तरफ मैं आता हूँ। तो पॉइंट नंबर 10 है मेरा यूज़ एक्सप्लेनर वीडियो। अब हर इंसान को छोटी मोटी वीडियोस तो बनानी आती हैं। अगर आपको लगता है हो वीडियो एडिटर तो मैं हूँ ही नहीं, मैं वीडियो एडिटिंग कैसे करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर अपनी वेबसाइट्स बना रहे हो
तो आप अपनी वेबसाइट की स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसके ऊपर जस्ट एक सिंपल कैमटेसिया सॉफ्टवेयर कर लो या फिल्मोरा कर लो। अगर नहीं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं सबके पास, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जिसके अंदर आप सबटाइटल्स ऐड कर सकते हैं। तो आप मैक्सिमम आपके 15 to 20 मिनट्स या 1 आवर लग जाएगा। तो आप इतने टाइम के अंदर जो है उसको कंप्लीट एक अच्छी वीडियो एडिट कर सकते हो, और आप उसी वीडियो को अपने, जब आप गिग क्रिएट करके गैलरी पे जाके आपने इमेजेस अपलोड करनी है तो वहाँ पे आप उस वीडियो को ऐड कर सकते हो। पॉइंट 11, यूज़ PDF एज योर पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या होता है ये वैसे मैं बता चुका हूँ ये भी, कि आपने जो आपका काम है, आपकी सर्विसेज हैं, उससे रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस जो भी आपने बनाया है वो आपका एक बेसिकली एक पोर्टफोलियो होता है। तो आपने क्या करना है, अगर आप लाइक सर्विसेज दे रहे हो, इसकी लोगो डिज़ाइनिंग सपोज कर लेते हैं, तो लोगो डिज़ाइनिंग में आप क्या करोगे, आपके जो लोगों के डिज़ाइंस हैं उसको आप एक PDF बना के PDF में अपलोड कर सकते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 है कि राइट कैटेगरी और सब कैटेगरी आपने यूज़ करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बना रहे होंगे वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट उनको आती होगी वर्डप्रेस में, सिलेक्ट उन्होंने किया होता है जाके PHP या .NET, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो करनी है, आगे उन्होंने फ्लटर में जाके कैटेगरी लिखी होती है वो चूज़ किया होता है। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने जिस कैटेगरी का काम आपको आता है आपने वही कैटेगरी और उसी से रिलेटेड आगे सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ये चीज़ बहुत मैटर करती है आपकी गिग को टॉप पर लेके आने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सर्च कीवर्ड्स। आपने जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं आपने गिग बनाते हुए ऐड करने हैं, वो बहुत ध्यान से ऐड करने हैं। इसका एक आसान तरीका ये है कि जो आप एज अ बायर उसकी जो है सर्विसेज में जाके सर्च करें। अगर आप सपोज आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो वर्डप्रेस साइट बना रहे हैं, तो वहाँ पे वर्डप्रेस साइट लिखेंगे तो जौन सी टॉप 5 गिग्स आपके सामने आ रही हैं उनको ओपन करें, उनके कीवर्ड्स चेक करें और उनमें जो मैचिंग कीवर्ड्स हैं आप उनको पिक करके अपनी गिग डिस्क्रिप्शन में के एंड पे कीवर्ड्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, जो कि आपकी फाइवर प्रोफाइल को रैंक करने में बहुत हेल्पफुल प्रूव होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये टिप्स जो हैं इंशाल्लाह इसका एक पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा, जिसमें जो है इसकी कंप्लीट जो बाकी टिप्स रह गई हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इस लेक्चर को लाजमी कंप्लीट देखना है आपने, मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स मिस कर जाएंगे तो भाई डॉलर से महरूम रह जाओगे। बाद में मुझे नहीं कहना कि सर आपने सिखाया नहीं। और हाँ जी, जाते जाते एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और ये जो बेल आइकन नज़र आ रहा है आपको, इस बेल आइकन को आपने बजा के जाना है ताकि तमाम अपडेट्स आपको मिल सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।